तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास सेवेंथ आर अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ खास नहीं है, बस तुम्हें एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। पहले क्वेश्चन क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर द लेंथ ऑफ व्हिच डायगोनल इज 72 सेंटीमीटर एंड 2.4 मीटर। देखो यहाँ पे तुमसे डायरेक्टली नहीं कहा गया है कि तुम्हें ये स्क्वायर का जो है साइड इतना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि साइड अगर दिया रहता तो साइड स्क्वायर करके तुम डायरेक्ट उसका एरिया निकाल देते। यही तो फॉर्मूला तुम अभी तक जान रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें डायगोनल दिया रहे किसी स्क्वायर का और तब उसका एरिया निकालने को बोला जाए तो उसके लिए एक अलग ही फार्मूला है। तो आखिर वो फार्मूला क्या है और उसे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे उसे देखो। सबसे पहले तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग स्क्वायर का बात करते हैं तो स्क्वायर में जो है चारों साइड जो है इक्वल होता है। मान लेते हैं ये स्क्वायर है तो ये चारों साइड इक्वल होगा। और डायगोनल का मतलब होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से लेकर डिस्टेंस यहाँ तक का ये होता है हमारा डायगोनल। और ये जो है 90 डिग्री का होता है। तो ये जो है हाइपोटेनस स्क्वायर करके निकाला जा सकता है। इसको जो है अगर तुम उस तरीके से भी निकालोगे तो तुम्हारा जो है साइड निकल जाएगा। और साइड स्क्वायर करके तुम एरिया निकाल सकते हो। वैसे उतना ज़्यादा झंझट नहीं चाहते हो तो तुम जो है डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, वो तुम्हारा यहाँ पे लगेगा और आसानी से एरिया दे देगा। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला हो जाता है जब हमें साइड ना देकर डायगोनल दिया रहता है तब का। इतना बात समझ में आया? तो बस इसी का यूज़ करना है और आसानी से हमें आंसर जो है मालूम चल जाएगा कि आखिर हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। और फर्स्ट का जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग लिख लिए। अब ये इक्वल कर देंगे हम लोग हाफ इंटू डायगोनल को हम लोग डी से सूचित करते हैं और डी स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब तुम चाहो तो डायगोनल का फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हो। यहाँ पे 1/2 हो गया। डायगोनल हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर और ये जो है 72 का होल स्क्वायर है। तो तुम चाहो तो इस 72 को 2 बार भी लिख सकते हो। तो अंत में तुम्हें क्या सॉल्यूशन निकालना होगा, 1/2 इंटू 72 इंटू में 72 करके ये वैल्यू जो है इसे अगर काटेगा तो 36 मतलब में, और डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करके ये तुम्हारा स्क्वायर एरिया आ जाएगा, एरिया का सॉरी स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। समझ में आया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही तुम्हारा एरिया जो है हो जा रहा है तुम्हारे स्क्वायर का। समझ में आ गया? अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरा भी सेम वही है, बस उसमें पॉइंट नहीं दिया था, इसमें डेसिमल दे दिया है। वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से फिर से वही बात लिखना कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लिया। अब देखो ये वाला जो है हमारा सेकेंड है तो सेकेंड हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो ये इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो डायगोनल का स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ कर दिया 1/2 इंटू में डायगोनल कितना है 2.4 इंटू में फिर से 2.4 कर दिया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.2, ठीक है। और देखो ये चाहो तो तुम यहाँ से डेसिमल दोनों जो है हटा सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 12 इंटू में 24 बाई में हो जाएगा तुम्हारा 100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और डेसिमल जो है ना 2 अंक से पहले रख दोगे, 2 डिजिट से पहले, तो इसका कोई काम नहीं रह जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो और जो भी वैल्यू आएगा उसमें क्या करना है 100 से डिवाइड। और 100 से डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसका हो जाएगा तुम्हारा मालूम है कितना 288, सॉरी यहाँ पे 288 लिख लो और बाई में 100 और कितना है मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब देखो मैंने बताया कि 2 डेसिमल जो है 2 डिजिट से पहले डेसिमल अगर लगा देंगे तो ये 100 का काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2.88 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन था और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अगली वीडियो जो है वो 12 नंबर के ऊपर होगी जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।